एक बार की बात, एक स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ एक नदी के तट पर जाकर स्नान कर रहे थे और उनसे थोड़ी सी दूरी पर ही एक फैमिली के 8-10 लोग स्नान कर रहे थे। बड़ा हंस खेल रहे थे, बड़ा आनंद ले रहे थे, बड़ा सुरमयी वातावरण था, बड़ा प्राकृतिक आनंद सब ले रहे थे। वो हंसते खेलते हुए नहा रहे थे। इधर स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ बैठकर समय समय पर सत्संग भी कर रहे थे, उनको अनुभव भी बता रहे थे, प्रकृति के नज़ारे दिखा रहे थे। क्या छटा है, वो देखो दूर क्या पहाड़ नजर आ रहे हैं, क्या प्रकृति है, ये देखो जल भी कुछ कह रहा है। तो वो उसको हर चीज का कुछ आध्यात्मिक, कुछ सामाजिक संदेश दे रहे थे। इतनी देर में क्या हुआ, जो लोग बड़े प्रेम से नहा धो रहे थे, तो जब तक वो प्रेम से नहा धो रहे थे उनकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, लेकिन जैसे ही अब उनमें कोई नाराजगी पैदा हुई तो बड़ा क्रोध से एक दूसरे को उनने अपशब्द कहने शुरू कर दिए। बड़ा वातावरण सारा अशांत हो गया, बड़ी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इधर स्वामी जी और शिष्य भी सारे के सारे थोड़ा से डिस्टर्ब हुए। तो महाराज जी ने पूछा, कहते हैं बच्चों बताओगे कि इनको देखो, अभी ये इतने प्रेम से नहा धो रहे थे, लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, और एकाएक ऐसा क्या कारण बना कि इन्होंने इतनी जोर जोर से चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया, बेटा तू बता। तो उसने बताया, कहता है स्वामी जी इनकी शांति भंग हो गई है, तो इन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। स्वामी ने कहा शांति भंग हो गई है तो उसमें चिल्लाने की बात क्या है, उसमें चिल्लाने की तो कोई बात नहीं, आराम से भी तो उसको कह सकता है। कहते स्वामी जी फिर आप बताओ। कहते बात यह है कि अभी ये सब एक दूसरे में रमे हुए थे, सब एक दूसरे के दिलों के करीब थे, सब आनंद ले रहे थे, लेकिन अनजाने में कोई ना कोई घटना घटी। शरीर तो नजदीक है वैसे के वैसे, लेकिन एकदम दिलों से इनकी दूरियां बन गई हैं। जब दिलों से दूरियां बन जाती हैं तो आदमी को चिल्लाने की जरूरत पड़ती है, उसको लगता है कि इसको आवाज सुनाओ कैसे। थोड़ी देर पड़ी, वो फिर शांत हो गए, सब एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। स्वामी ने कहा देखो अभी एक सेकंड में अब ये दिलों के नजदीक आ गए हैं। जैसे होता क्या है, कोई आदमी भी कोई दूर खड़ा होता है तो उसको जोर से आवाज दे के बुलाने की जरूरत होती है, लेकिन कोई आदमी अगर पास खड़ा होता है तो उसको शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर दो दिलों में देखो ना प्यार है, वो हल्की सी फुसफुसाहट में बात कर लेंगे। जहां पर प्रेम की बात होती है वो जरा सी हल्की सी मुस्कुराहट से भी बात कंप्लीट हो जाती है। लेकिन क्रोध की बात होती है, क्रोध की बात कभी भी हल्की सी नहीं होती, वो जोर से होती है, शोर मचा के होती है, अशांति पैदा करती है, चीख चिल्लाहट होती है, क्योंकि वो दिलों में दूरियां बन चुकी होती हैं। आप देखिए ना, एक विचार कीजिए, कोई आदमी आपको बड़ा प्यारा है, कभी वो कुछ गलत बात भी करे ना तो आप उसको बड़ा पोलाइटली लेते हो, क्यों? वो आपके दिल के बड़ा करीब है। और दूसरी तरफ किसी आदमी के प्रति आपकी नेगेटिविटी है, कोई आदमी आपको अच्छा नहीं लगता, आप दोनों में कोई ना कोई मतभेद है, वो अच्छी बात भी करता है ना तो आप एकदम झुंझला जाते हैं। जब भी आदमी क्रोध में कोई भी बात करता है तो उसको जोर से बोलने की तब जरूरत पड़ती है कि जब दिलों में दूरी बन जाती है। आप एक कोशिश कीजिए, कभी दिलों में दूरी भी बन रही हो ना, किसी दूसरे की तरफ से बन रही हो, लेकिन आप अपने आप में संकल्प कीजिए कि मैंने दिलों में दूरी नहीं बनानी। आप जिस समय पर दिलों में दूरी नहीं बनाएंगे, देखना शांति से भी सारी बात धीरे धीरे समझ आनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। लोहा और चुंबक दोनों तैयार होते हैं ना तो एकदम से पकड़ लेते हैं, और लोहे और चुंबक में एक के ऊपर थोड़ा कपड़ा डाल दिया जाए ना तो वो एक दूसरे को जल्दी खींचते नहीं है। ठीक ऐसी कहीं पर मान लो थोड़ी सी नेगेटिविटी है, कोई किसी के दिल में आपके प्रति दूरी बन रही है, लेकिन आप जब अपने आप को सहज रखते हैं ना, आप अपने आप को शांत रखते हैं ना, आप उसके दिल के करीब जाने की बार बार कोशिश करते हैं ना, तो वो जो बीच में चुंबक और लोहे के बीच में जो पर्दा पड़ा है, धीरे से जैसे हटेगा वो दूसरे को पकड़ लेते हैं। अतः ये प्रयास मत करें कि क्रोध कैसे खत्म होगा, प्रयास ये करें कि हमारे दिलों में दूरियां कैसे मिटेंगी, हमारे दिलों में कैसे दोनों एक दूसरे के साथ हम मिलकर रह सकते हैं। जो लोग दिलों में दूरियां रखते हैं, एक बेड के ऊपर भी
दोनों टेंशन में होते हैं, दोनों एक दूसरे को खाने में पड़ते हैं, और दूसरी तरफ फिजिकली को बहुत दूर होंगे, लेकिन दिल बड़े नजदीक है, तो कैसे प्यार से बात करते हैं। फोन पर बार बार दिल करता है बात करने को। अतः आपसे क्या कहूंगा, दिलों में दूरियां कभी भी मत पैदा होने दें। सबके लिए हृदय में प्रेम रखिए, सबको अपना समझिए, तो क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होता जाएगा। क्रोध का मुख्य हेतु यह है, हमारी दूरियां बनती चली जा रही हैं। स्वामी जी ने शिक्षा दी, सारे शिष्यों ने आनंद लिया, स्नान करते उस परिवार को देखते रहे, दिलों में दूरियां खत्म हो गई थी। फिर वो प्यार से एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए सब अपने स्नान को, प्रकृति को, उस समय को एंजॉय कर रहे थे।